तो क्लास अब हम शुरू करेंगे हमारे दूसरे सब टॉपिक से, जो है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। गाइस, ये तो हम सबको पता है कि ह्यूमंस की एक्टिविटीज़ की वजह से ही अर्थ पे एडवर्स इफेक्ट्स पड़ते हैं। जैसे कि हम जो पॉल्यूशन करते हैं, जो कूड़ा फैलाते हैं, उससे अर्थ की बायोडाइवर्सिटी पे एक बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो चलिए इस फैक्ट को सपोर्ट करने के लिए मैं आपको पास्ट के एक एग्जाम्पल के बारे में बताता हूँ। ये फोटो है क्लास पैसिफिक आइलैंड्स की। पैसिफिक आइलैंड्स पैसिफिक ओशन में पाए जाते हैं। बहुत पहले जब इन आइलैंड्स को कॉलोनाइज किया गया था, यानी कि इन आइलैंड्स पे ह्यूमंस आके बसे थे, तब इस प्रोसेस की वजह से इन आइलैंड्स की बहुत सारी स्पीसीज नष्ट हो गई थी, क्योंकि हमने इन आइलैंड्स की रिसोर्सेज का बहुत ज़्यादा दुरुपयोग किया। गाइस, हमारी कॉलोनाइजेशन की वजह से इन पैसिफिक आइलैंड्स पे रहने वाली 2000 से भी ज़्यादा बर्ड्स की स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो गई थी। इसी तरह से हमने पूरी दुनिया में अलग अलग जगह जाकर बायो रिसोर्सेज को ओवर एक्सप्लॉइट किया है, जिस वजह से आज बहुत सारी बायोलॉजिकल स्पीसीज जो हैं वो खतरे में आ चुकी हैं। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए IUCN यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने एक रेड लिस्ट बनाई थी, जिसमें उन सब एनिमल्स और प्लांट्स को मेंशन किया गया था जो आज विलुप्त होने की कगार पे हैं। IUCN की रेड लिस्ट के कुछ आंकड़ों के बारे में जानेंगे गाइस। IUCN की रेड लिस्ट के मुताबिक 338 वर्टिब्रेट्स, 59 इनवर्टिब्रेट्स और 87 प्लांट्स की स्पीसीज जो हैं वो एक्सटिंक्शन के थ्रेट में हैं। यानी कि अगर इन स्पीसीज को समय रहते बचाया नहीं गया तो ये बहुत जल्दी एक्सटिंक्ट हो सकती हैं। क्योंकि गाइस, बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, हाल ही में एक्सटिंक्ट हुए हैं। जैसे कि डोडो बर्ड। डोडो बर्ड मॉरिशस में रहते थे और इनके मीट के लिए इनको मारा गया और इनका शिकार इस हद तक किया गया कि ये एक्सटिंक्ट ही हो गए। दूसरा एग्जाम्पल है क्वागा। ये अफ्रीका में पाया जाता था। तीसरा एग्जाम्पल है थाइलसीन। ये ऑस्ट्रेलिया में मिलता था। ये एनिमल्स भी रिसेंटली एक्सटिंक्ट हो चुके हैं और ये सब अब किसी भी जूलॉजिकल पार्क में भी नहीं देखे जाते। कुछ दूसरे एग्जाम्पल्स हैं कैस्पियन टाइगर, बाली टाइगर और जावन टाइगर। टाइगर की ये तीनों स्पीसीज अब एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं और अब ये किसी कैप्टिविटी में भी मौजूद नहीं है। एक एग्जाम्पल और है स्टेलर सी काउ। ये दुनिया की सबसे बड़ी सी काउ थी जो रशिया में मिलती थी। इस काउ के फैट के लिए इसका बहुत ज़्यादा शिकार किया गया, जिस वजह से ये एक्सटिंक्ट हो गई। क्लास अगर हिसाब लगाएं तो पिछले 20 साल में ही 27 स्पीसीज जो हैं वो डिसअपियर हो चुकी हैं और ये सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस की एक्टिविटी की वजह से हुआ है। क्लास अगर हम प्रेजेंट सिनेरियो की बात करें तो इस समय 15,000 से भी ज़्यादा स्पीसीज हैं जो एक्सटिंक्शन का खतरा फेस कर रही हैं। इसमें से 32% है एम्फीबियन स्पीसीज, 23% है मैमल स्पीसीज, 12% है बर्ड स्पीसीज और 31% है जिम्नोस्पर्म स्पीसीज। एक और खतरे की बात मैं आपको बताता हूं। तो हम सब जानते हैं कि हमारी अर्थ मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स ओल्ड है और जब से अर्थ बनी है तब से लेके अब तक अर्थ पे 5 मास एक्सटिंक्शन इवेंट्स हो चुके हैं। मास एक्सटिंक्शन इवेंट्स में यह होता है कि उस समय पे जितनी भी स्पीसीज अर्थ पे थ्राइव कर रही हैं उनमें से मैक्सिमम अमाउंट यानी कि 80 से 90% स्पीसीज जो हैं वो एक्सटिंक्ट हो जाती हैं। तो 5 एक्सटिंक्शन इवेंट्स तो हो चुके हैं और 6th इवेंट अभी चल रहा है और यह 6th इवेंट पिछले 5 इवेंट्स से कुछ अलग है। वो कैसे अलग है वो देखते हैं। तो ये इवेंट पिछले 5 इवेंट्स से 100 से 1000 गुना ज़्यादा तेज़ चल रहा है और अगर इसी स्पीड से बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता गया तो ऐसा माना जाता है कि अगले 100 साल के अंदर अंदर ही हमारी अर्थ की आधी स्पीसीज खत्म हो जाएंगी। हमें मिलियंस ऑफ ईयर्स का वेट करने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरीके से हम अपनी अर्थ को अभी ट्रीट कर रहे हैं, अगले 100 साल के अंदर ही आधी स्पीसीज को हम खत्म कर देंगे। तो ये बहुत ही शॉकिंग बात है और इस चीज़ का हम सबको एहसास होना चाहिए। तो चलिए गाइस, अब हम ये जान लेते हैं कि बायोडाइवर्सिटी खत्म होने के कॉजेज़ क्या हैं। बायोडाइवर्सिटी लॉस के मेनली 4 कॉजेज़ होते हैं, जिन्हें हम कलेक्टिवली द ईविल क्वाड्रेंट भी कहते हैं। पहला होता है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, दूसरा है ओवर एक्सप्लॉयटेशन, तीसरा है एलियन स्पीसीज इन्वेजन और चौथा होता है को एक्सटिंक्शन। हम इन सब के बारे में एक एक करके जानेंगे। सबसे पहले शुरू करेंगे हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन से। क्लास, हम जब भी डेवलपमेंट की बात करते हैं
तब उसमें हमें ये समझना चाहिए कि हम नेचर की रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं, और जैसे जैसे हम डेवलपमेंट ज़्यादा करते हैं वैसे वैसे हम ऑर्गेनिजम्स के हैबिटेट का खात्मा कर रहे हैं। जैसे नए शहर बनाने के लिए हम जंगल काटते हैं, तो उस जंगल में जो पहले से जानवर रहते हैं उनका घर उनसे छिन जाता है, और ये सब होने की वजह से बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो आज एक्सटिंक्शन का खतरा फेस कर रहे हैं। क्लास रेन फॉरेस्ट यानी कि वर्षा वन एक समय पे अर्थ का 14% से भी ज़्यादा एरिया कवर करके रखते थे, लेकिन जैसे जैसे हमने डेवलपमेंट की, जैसे जैसे हमने जंगल काटने शुरू किए, ये रेन फॉरेस्ट कम होते गए और आज ये सिर्फ 6% ही बचे हैं। और जब तक आप ये चैप्टर पढ़ के ख़त्म करेंगे तब तक 1000 से ज़्यादा पेड़ कट चुके होंगे इस दुनिया में। तो आप देखिए, ऑन एन एवरेज ये स्पीड चल रही है डिफॉरेस्टेशन की। और उससे भी बुरा तो ये कि अमेज़न रेन फॉरेस्ट, जिन्हें कि इस प्लैनेट के लंग्स कहा जाता है, उनको भी एक्सप्लॉइट किया जा रहा है और बेहिसाब अमाउंट में उनकी रिसोर्सेज को कंज्यूम किया जा रहा है। अमेज़न का काफ़ी ज़्यादा हिस्सा तो अब बंजर बन चुका है। तो क्लास, अब हम जानेंगे दूसरे कॉज के बारे में, जो है ओवर एक्सप्लॉइटेशन। गाइस, हम सबको पता है कि नेचर से हमें खाना और रहने के लिए घर मिलता है, और भी काउंटलेस ऐसी चीज़ें हैं जो नेचर हमें प्रदान करता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हमारे लालच की वजह से हम ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें कुदरत से ले रहे हैं, और इस वजह से पिछले कुछ सालों में काउंटलेस स्पीसीज जो हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं। गाइस, अब हम जानेंगे तीसरे कॉज के बारे में, जो है एलियन स्पीसीज इन्वेजन। ये एक काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। इसमें यह होता है कि किसी एनवायरनमेंट में किसी एक ऑर्गेनिज्म को बाहर से इंट्रोड्यूस किया जाता है, यानी कि उस एनवायरनमेंट में डाला जाता है जिस एनवायरनमेंट की वो नहीं है, तो वो फॉरेन स्पीसीज वहाँ के नेटिव स्पीसीज के लिए खतरा बन जाती है। एलियन स्पीसीज इन्वेजन को हम कुछ एग्जाम्पल से समझेंगे। एक फिश जिसका नाम है नाइल पर्च, इसको नाइल रिवर सिस्टम में इंट्रोड्यूस किया गया था। ये वो फिश है, और इस फिश ने वहाँ रहने वाली छोटी फिश, जिन्हें कि हम चिकलेट फिश कहते हैं, उन्हें खाना शुरू कर दिया, जिस वजह से ये छोटी छोटी फिशेस जो नाइल रिवर सिस्टम में शुरू से रहती थीं वो एक्सटिंक्ट हो गईं, और नाइल पर्च नाइल रिवर सिस्टम में डोमिनेंट हो गई। ऐसे ही कुछ इन्वेजिव स्पीसीज के बारे में देखते हैं। पार्थीनियम, जिसे हम कहते हैं कैरेट ग्रास, लैंटाना और इकॉर्निया, जिसका कॉमन नेम है वाटर हाइसिंथ। इन सब प्लांट्स को बाहर से इंट्रोड्यूस किया गया, और ये अपने इकोसिस्टम की नेटिव स्पीसीज को ख़त्म करके उनकी जगह खुद उगना शुरू हो गए। अब चौथे और लास्ट कॉज के बारे में जानेंगे क्लास, जो है को एक्सटिंक्शन। को एक्सटिंक्शन क्लास दो ऑर्गेनिजम्स के रिलेशन को बताता है। हम बात करते हैं एक पैरासाइट और एक होस्ट की। क्लास, जो लेफ्ट में आप पिक्चर देख रहे हो, यह है एक लैम्प्रे फिश की। लैम्प्रे फिश दूसरी बड़ी फिशेस के ऊपर एज अ पैरासाइट रहती है, और इन फिशेस का खून चूस के ही ये फिश जिंदा रहती है। अब मान लीजिए कि ये होस्ट जो है ये एक्सटिंक्ट हो जाए, तो आप सोचिए कि ये लैम्प्रे फिश किसके ऊपर एज अ पैरासाइट सर्वाइव करेगी, क्योंकि इसका होस्ट तो खत्म हो गया। तो इसीलिए को एक्सटिंक्शन में जब होस्ट खत्म होता है तो उसके साथ पैरासाइट भी खत्म हो जाता है। ऐसे ही हम दूसरा एग्जाम्पल लेंगे फ्लावर और पॉलिनेटर का। क्लास, हमें पता है कि फ्लावर्स को पॉलिनेशन की ज़रूरत पड़ती है रिप्रोड्यूस करने के लिए, और ये पॉलिनेशन कुछ एनिमल्स कराते हैं, जैसे कि ये बैट। अब मान लीजिए कि एक एरिया से बैट खत्म हो जाती हैं, तो उस एरिया के प्लांट्स के लिए कोई भी पॉलिनेटर नहीं बचेगा, तो वो प्लांट्स भी एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। तो को एक्सटिंक्शन का बेसिक फंडा यही है कि दो ऑर्गेनिज्म जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं अपनी सर्वाइवल के लिए, वो एक्सटिंक्ट भी एक साथ होते हैं।